हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं रेशनल नंबर क्लास 7 का चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 हम करने जा रहे हैं, जिसमें क्या दिया है, रेशनल नंबर दिया है। तो आप लोगों को पता है, पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ा होगा। उसको तुमने डिनोट करने भी सीखा होगा कि किस तरह डिनोट करते हैं। जैसे कि फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, फ्रैक्शन को 3/4, 7/9, 8/11 इस तरीके से लिखते हैं हम लोग। ये सब क्या है, हमारे फ्रैक्शन हैं। पर रेशनल नंबर भी कुछ इसी की तरह मिलते जुलते होते हैं। पर रेशनल नंबर में क्या होता है, रेशनल नंबर में इस फॉर्म में लिखते पर उसमें नेगेटिव इंटीजर्स भी आ जाते हैं। क्या आते हैं उसमें, नेगेटिव भी आ जाते हैं। जैसे 3/4 है तो -3/4 भी लिख सकते हैं उसको। यहाँ पर -7/9 हम इसके साथ नेगेटिव साइन लगा के भी लिख सकते हैं। तो ये तो हमारे क्या है, ये हमारे फ्रैक्शन है। ये क्या है, हमारे फ्रैक्शन है। पर इनको हम फ्रैक्शन नहीं कह सकते, क्योंकि फ्रैक्शन क्या है, नेगेटिव नंबर में नहीं आते, नेगेटिव इंटीजर में नहीं आते। क्यों? क्योंकि किसी भी पार्ट को हम नेगेटिव में उसके हिस्से नहीं, किसी भी ऑब्जेक्ट के हम नेगेटिव में हिस्से नहीं कर सकते। जैसे कि ये सर्कल है, इसको हमने 4 पार्ट में कट कर दिया, ठीक है। तो हमें इसका जैसे 1 पार्ट लेना है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1 टोटल पार्ट कितने 4 है, तो 1/4 लिख सकते हैं। तो ये क्या है, इसका फ्रैक्शन है। पर इसको हम नेगेटिव 1/4 ऐसे नहीं डिनोट कर सकते, ठीक है। इसीलिए हमको किसकी नीड पड़ी, हमें रेशनल नंबर की नीड पड़ी। तो रेशनल नंबर जो होते हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, उसके अंदर सारे इंटीजर इंक्लूड होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं उसमें, क्या जिसमें नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और जीरो सारे इंक्लूड होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। तो अब हम रेशनल नंबर की डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। तो रेशनल नंबर क्या होता है, अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। p/q मतलब जैसे हम फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं 1/4, 1/6, जैसे p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। वेयर p and q आर इंटीजर्स। ये क्या है, p और q क्या है, इंटीजर्स है। एंड q नॉट इक्वल टू 0, मतलब उनका जिसका जो डिनोमिनेटर है वो कभी 0 नहीं होगा। तो इंटीजर्स बोला है, तो इंटीजर्स का मतलब हम क्या होते हैं, इंटीजर्स को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं, -3, -4, मतलब इधर से स्टार्ट होगा, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे सो ऑन, जितने भी नंबर है उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर आ जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। और रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, p/q। इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें q हमारा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। अगर q 0 हो जाएगा तो वो वैल्यू मीनिंगलेस हो जाएगी, वो कोई रेशनल नंबर नहीं है। हम रेशनल नंबर को कैसे लिख सकते हैं, जैसे हो गया 3/4 हो गया, ठीक है, 7/8 हो गया, ठीक है, 2/3 हो गया। तो ये सब क्या है, रेशनल नंबर है। या -2/5 हो गया, ठीक, -9/7 हो गया, -0/2 हो गया, 0/7 हो गया। ये सब क्या है, रेशनल नंबर है। बट अगर आ गया ऐसे 2/0 अगर आ गया तो ये रेशनल नंबर नहीं है, इसको हम रेशनल नंबर नहीं बोलेंगे। क्योंकि हमें कंडीशन क्या दी हुई है कि क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। मतलब नीचे वाला क्या है, क्यू, तो नीचे वाली वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। तो ये रेशनल नंबर हमारा नहीं होगा। इसी तरह कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जो इन सारे हमारे इंटीजर्स हैं या हमारे होल नंबर है, तो वो सब क्या है, सब क्या है, हमारे रेशनल नंबर है। क्योंकि सबके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। जैसे होल नंबर में क्या क्या नंबर आते हैं, होल नंबर में आते हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। बहुत सारे नंबर जो भी होते हैं उनको हम होल नंबर कहते हैं। पर ये सब भी क्या है, हमारे रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इनको हम 1/p/pq की फॉर्म में लिख सकते हैं। हर किसी नंबर के नीचे 1 ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट करता है, इसलिए सारे होल नंबर क्या है, रेशनल नंबर है। सारे नेचुरल नंबर भी क्या है, रेशनल नंबर है। सारे इंटीजर भी क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि सभी के नीचे 1 एग्जिस्ट करता है। तो ये तरीका हो गया रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने का। अब रेशनल नंबर में
हमने फ्रैक्शन में पढ़ा था, एक न्यूमरेटर होता है एक डिनोमिनेटर होता है, उसी तरह रेशनल नंबर में इसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है न्यूमरेटर, ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, जिसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक इसी तरह हमने फ्रैक्शन में भी पढ़ा था। ठीक है, तो एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमने फ्रैक्शन में लास्ट क्लासेस में पढ़ा था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, उसी तरह इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है। जिस तरह हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं, सेम नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक उसी तरह हम क्या निकालते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें जैसे इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालना है तो क्या कर देंगे हम, जैसे 2/7 है तो उसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या हो जाएंगे, इसको इसके न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को सेम नंबर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 है, इसको क्या 2/2 से कर दो तो कितना आ जाएगा ये, -4/7, 2 जा 14। मतलब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का मतलब ये होता है कि ऐसा नंबर जो उसके इक्विवेलेंट हो। मतलब अगर मैं इसको 2 से इसको क्या करूँगी, 2 से दोनों को डिवाइड कर दूँगी तो मुझे वापस यही नंबर मिल जाएगा। इसी तरह और भी फाइंड करने हैं तो मैं इसको 2/7 को किसी 3/3 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो -6/21 मिल जाएगा मुझे। उसी तरह -2/7 को अगर मैं 4/4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, -8/28 मिल जाएगा। तो ये सब क्या है, इसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। तो कभी भी हमें इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो हम इस तरह रेशनल नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव रेशनल नंबर। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर में उसमें दोनों ऊपर मतलब p/q में तो p भी पॉजिटिव ही रहेगा और q भी क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा। तो ये क्या होते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर। जैसे मैंने लिख दिया 4/7, 9/11, 3/4, तो ये सब क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है। अगर इसमें ऐसे भी आ जाए जैसे 5-5/-2 तो ये भी क्या है, पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव क्यों है, दिख तो रहा है नेगेटिव पर ये पॉजिटिव क्यों, क्योंकि ये जो माइनस है ये माइनस को कैंसिल आउट कर देता है, तो ये क्या बन जाता है, पॉजिटिव रेशनल नंबर बन जाता है। मतलब पॉजिटिव रेशनल नंबर वो होते हैं जिनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ओके, नेक्स्ट है नेगेटिव रेशनल नंबर। नेगेटिव रेशनल नंबर वो होते हैं जिसमें या तो डिनोमिनेटर नेगेटिव हो या न्यूमरेटर नेगेटिव हो, या तो p में -p/q लिखा हो और p/-q ऐसा कुछ लिखा हो, तो ये क्या होते हैं, नेगेटिव रेशनल नंबर होते हैं। तो जैसे लिख दिया मैंने -3/4, -7/9, या मैंने लिख दिया 5/-6 या 3/-4। तो ये सब क्या है, ये है नेगेटिव, मतलब जिसके साथ नेगेटिव साइन आ जाए एक ही जगह, या तो ऊपर या नीचे, तो वो कैसा रेशनल नंबर कहलाएगा, नेगेटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। अगर ऊपर नीचे दोनों साइड आ जाएगा तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि ऊपर से नीचे क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर बन जाएगा। तो ये हो गई नेगेटिव रेशनल नंबर और पॉजिटिव रेशनल नंबर वाली बात।